जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया। नमस्कार, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हेमलता, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नदी के किनारे एक साधु रहता था। पूरे दिन वो तपस्या करता था और बीच बीच में जोर से एक लाइन बोलता था, जो चाहोगे वो पाओगे। वहां से गुजरने वाला हर इंसान उस साधु को पागल समझता था और उस पर हंसता था। एक दिन एक बेरोजगार व्यक्ति उस जगह से गुजर रहा था। अचानक उसे साधु की आवाज आई, जो चाहोगे वो पाओगे। यह सुनकर वह बेरोजगार व्यक्ति साधु के पास गया और उनसे पूछा, बाबा, आप बहुत देर से एक लाइन बोल रहे हैं, जो चाहोगे वो पाओगे। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो व्यक्ति बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या ये हो सकता है? क्या मेरी ये इच्छा पूरी हो सकती है? साधु बोला, अवश्य बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उनसे तुम जितने चाहो उतने हीरे और मोती बना सकते हो। साधु की बात सुनकर उस आदमी को बहुत खुशी हुई। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने के लिए कहा। युवक ने अपनी दोनों हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है और इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखना। इसके थ्रू तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने उस आदमी के दूसरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी काम में समय लगे तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास है तो दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने साधु की पूरी बात ध्यान से सुनी और उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। वो वहां से एक हीरे के व्यापारी के यहाँ नौकरी करने के लिए चला गया। बड़ी मेहनत के बाद नौकरी करते हुए धीरे धीरे उसका सपना साकार होने लगा और वो एक दिन हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। और समय और धैर्य सिर्फ उस व्यापारी के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज अ स्टूडेंट, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें समय और धैर्य नाम के हीरे और मोती हमेशा धारण करके रखने चाहिए, हमेशा अपने साथ रखने चाहिए। समय की कीमत को समझते हुए उसका सही उपयोग करें, यानी कि अपनी स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाकर उसके अकॉर्डिंग स्टडी करें। धैर्य से हर एक सब्जेक्ट को समझें, अपनी स्टडी की बुनियाद को मजबूत बनाएं, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जो धैर्य रख सकता है वो जो चाहे वह कर सकता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। धन्यवाद।